वज़ीर दाखिला अमित शाह का यूपी दौरा। लखनऊ में अमित शाह ने इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का किया शिलान्यास। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के भूमि पूजन के मौके पर सीएम योगी भी रहे मौजूद। तकरीबन 36 एकड़ में बनेगा इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट में इजराइल के एक्सपर्ट्स फॉरेंसिक बारीकियां सिखाएंगे। इसके लिए 350 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। भूमि पूजन के मौके पर अमित शाह ने दरख्त भी लगाए। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस अहाते में लगाया पौधा। अमित शाह ने सीएम योगी की तारीफ की। कहा, योगी की क़यादत में यूपी की मईशत बढ़कर 22 लाख करोड़ पहुंची। उत्तर प्रदेश के कानूनी निजाम पर बोले अमित शाह। सीएम योगी ने यूपी में कानून निजाम दुरुस्त किया है। लखनऊ से अमित शाह मिर्जापुर जाएंगे। शाह मिर्जापुर में सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर का भी करेंगे इफ्तिताह। यूपी के मिर्जापुर में अमित शाह 2 घंटे तक रुकेंगे। इस दौरान शाह मां विंध्यवासिनी के दर्शन भी करेंगे और एक अवामी रैली को भी खिताब करेंगे। मिर्जापुर में शाह के पूरे प्रोग्राम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे मौजूद। मिर्जापुर के रुकने पार्लियामान और मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल भी रहेंगी मौजूद। अमित शाह शाम 5 बजे वाराणसी जाएंगे। काशी में विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। अमित शाह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी करेंगे निरीक्षण। शाम करीब 6:30 बजे वाराणसी से दिल्ली के लिए होंगे रवाना। यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन पर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला हमला। कहा, अब पंडित ये तय करेंगे कि मुसलमान जीतेगा या नहीं। एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, माना कि वो बड़े हैं लेकिन हम भी कम नहीं हैं। मुस्लिम को एकजुट करने के लिए पंडितों को ओवैसी दे रहे हैं चैलेंज। बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन जारी। आज आगरा और फिरोजाबाद में बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन करेगी। यूपी के मथुरा में बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के दूसरे मरहले की शुरुआत। बीएसपी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा ने बांके बिहारी मंदिर में की पूजा अर्चना। बहुजन समाज पार्टी को लगा एक और झटका। बीएसपी एमएलए और सीनियर लीडर सुखदेव राजभर ने किया अखिलेश की हिमायत। अपने बेटे को अखिलेश के साथ जाने की ही बात। अब भगवान राम की शरण में पहुंची सीपीआई। रामायण पर ऑनलाइन संवाद की सीरीज की शुरुआत। विवाद होने पर कहा, सबका है रामायण। अयोध्या में संतोने की वज़ीर आज़म मोदी की पॉलिसियों की तारीफ। कहा, दूसरी सियासी पार्टियों को बीजेपी से सीख लेनी चाहिए। यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने कानपुर में पार्टी रुकने पार्लियामान एमएलए के साथ की मीटिंग। यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना भी रहे मौजूद। अफगानिस्तान में कंधार एयरपोर्ट पर तालिबान का हमला। तालिबान ने रॉकेट से किया हमला। अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में अफगान फौज का एयर स्ट्राइक। हवाई हमले में 21 तालिबानी दहशतगर्द हलाक। अफगानिस्तान के कबिसा सूबे में तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमला। एक कमांडर समेत 24 तालिबानी दहशतगर्द ढेर। कबिसा सूबे के नेजराब में तालिबान के कब्जे से 5 गांवों को कराया गया खाली। अफगान फौज की कार्रवाई में मकामी लोगों ने भी दिया साथ। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में एक बार फिर से नजर आया ड्रोन। हफ्ते की रात 8:15 बजे ड्रोन दिखने के बाद पूरे इलाके में बढ़ाएगी हिफाजती सिक्योरिटी। कुछ देर मंडराने के बाद पाकिस्तान के साथ लगती हुई सरहद की तरफ लौटा ड्रोन। ड्रोन दिखने के बाद सिक्योरिटी एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने की दूसरी सालगिरह पर पाकिस्तान रश रख सकता है ड्रोन वाली साजिश। धमाकाखेज अशा गिराने की साजिश को दे सकता है अंजाम।
पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जम्मू के मंदिरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों को बना सकते हैं निशाना। सिक्योरिटी एजेंसियों की इंफॉर्मेशन पर अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर से लेकर शहर तक सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम। पाकिस्तान के साथ लगती सरहद पर सिक्योरिटी एहलकारों की तलाशी मुहिम जारी। अगस्त से 1 माह के लिए भारत के हाथों में होगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदारत करेगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की प्रायोरिटी समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना करने की कवायद और इसके साथ साथ दहशतगर्द पर कड़ा प्रहार करने को भी तैयार है हिंदुस्तान। दिल्ली पर ड्रोन रैक का खतरा, 15 अगस्त के मद्देनजर लोकल इनपुट पर पैनी नजर रखने की हिदायत। दिल्ली में आम लोगों से जुड़ी मूवमेंट पर खास ख्याल रखा जा रहा है और बॉर्डर पर सख्त और सघन तलाशी वाली चेकिंग की जा रही है। पहली बार लाल किले पर एंटी ड्रोन रडार सिस्टम तैनात किया गया है। 4 किलोमीटर दूर से ही ड्रोन देखने की इसकी सलाहियत है। 3 किलोमीटर दूरी पर ही उस ड्रोन को जाम किया जा सकता है। 26 जनवरी को लाल किले पर हुए तिरंगे के अपमान पर एमएलए विक्रम सैनी का बड़ा बयान। कहा, मैं अगर होता वहां तो राइफल से मार देता गोली। मुस्लिम ख्वातीन के लिए मरकजी हुकूमत का बड़ा ऐलान। आज मनाया जा रहा है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ट्रिपल तलाक कानून के 2 साल पूरे होने पर मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मना रही है केंद्र सरकार। 2 साल पहले आज ही के दिन बना था 3 तलाक पर कानून। साबिक मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो का सियासत में से संन्यास लेने का ऐलान। सोशल मीडिया पर बाबुल सुप्रियो ने लिखा, अलविदा। आसनसोल से बीजेपी के सांसद हैं बाबुल सुप्रियो। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर की जातीय जनगणना की वकालत। कहा, जाति आधारित जनगणना मुल्क के लिए जरूरी। लालन सिंह बने जेडीयू के नए सदर। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में हुआ फैसला। नीतीश कुमार भी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले राजभवन में अदाकार आमिर खान। उनकी साबिक पत्नी किरण राव भी रही मौजूद। जम्मू कश्मीर की नई फिल्म पॉलिसी पर हुई बात। दिल्ली के कराला गांव में टिल्लू गुट और गोगी गुट के बीच गैंगवार फायरिंग में टिल्लू गैंग के नितेश की मौत। गोगी गैंग की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का अहकाम। कहा, कानून व्यवस्था संभालने के लिए सड़क पर उतरे अधिकारी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर इनपुट पर नजर बनाए रखी जा रही है। मुल्क में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 41,831 लोग कोरोना से मुतासर हुए हैं। 541 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटे में 39,258 लोग हुए डिस्चार्ज। एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 4,10,952 हुई। मुल्क में तेजी से जारी है वैक्सीनेशन मुहिम। अब तक 47 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका। राहुल गांधी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। जराये के हवाले से खबर। जुमेरात को राहुल ने लगवाया है टीका। कोरोना पर बनी एक्सपर्ट कमेटी का सरकार को अहम सुझाव। जराये के मुताबिक कमेटी ने की कोवैक्सीन कोविशील्ड के मिक्स ट्रायल की सिफारिश। बिहार के सिवान में वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा। खातून डेटा ऑपरेटर और वैक्सीन लेने आई ख्वातीन के बीच मारपीट देखने को मिली है। लोगों ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। केरल में कोरोना का कहर जारी है और लगातार 5वें दिन कोरोना के 20,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 20,624 नए केस सामने आए हैं। केरल के बाद अब महाराष्ट्र में जीका वायरस का खतरा। पुणे से आया पहला मामला। एक 50 साल की खातून में जीका वायरस का पहला केस पाया गया। केरल जीका वायरस से 63 लोग हुए हैं मुतासिर। फिलहाल केवल 3 एक्टिव केस बरामद किए गए हैं। मगरबी बंगाल में 50% अहलियत के साथ सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मिली इजाजत। सिनेमा हॉल मलकान ने फैसले का किया इस्तकबाल। मध्य प्रदेश में 10 अगस्त तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना गाइडलाइंस में भी नहीं हुआ कोई बदलाव।
संक्रमण की चेन को रोकने के लिए सरकार का यह फैसला। राजस्थान के बांसवाड़ा में वैक्सीन लगाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। अस्पताल में टीका लगवाने के लिए गए ग्रामीणों की भारी भीड़। उज्जैन में भक्तों की भीड़ को देखते हुए महाकाल प्रबंधन का नया प्लान। अब सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक ही हो सकेंगे दर्शन। दिल्ली एनसीआर में मानसून की बौछार। झमाझम बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में हो रहा है जल जमाव। दिल्ली में जगह जगह पर वाटर लॉगिंग से खुली नगर निगम की पोल। लोगों को हो रही है परेशानी, गाड़ियां पानी में चलने को मजबूर। दिल्ली में मूसलाधार बारिश की वजह से लगातार यमुना का सत्याव बढ़ गया है और यमुना के आसपास रहने वाले इलाकों में जारी किया गया है अलर्ट। दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में सड़कें पानी में डूबी नजर आई। कई इलाकों में भारी जल जमाव देखने को मिला। दिल्ली में बारिश से यमुना का सत्याव बढ़ा है। जमुना नदी के निचले इलाकों को फिलहाल खाली कराया गया है। साउथ दिल्ली में भी भारी बारिश से जल जमाव। खानपुर इलाके में सड़कें तालाब में हुई तब्दील। दिल्ली में हो रही भारी बारिश से यमुना वाटर में वाटर लॉगिंग आने जाने वाले लोगों को हो रही परेशानी। यूपी के बिजनौर में सीबीएसई के फील्ड तलबा ने स्कूल इंतजामिया पर इल्जाम आयद करते हुए कहा हंगामा किया और प्रिंसिपल ने कहा है कि 12वीं में फेल रहे छात्रों का समाधान जल्दी होगा। यूपी के महाराजगंज में संपत्ति विवाद में बेटे और बहू ने किया बुजुर्ग दंपति पर वार। बेरहमी से की मारपीट। सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो हो रहा वायरल। यूपी के हरदोई में बाइक सवार लुटेरों का खौफ। घर के बाहर चाकू खरीद रही खातून की सोने की चेन छिनकर हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। महंगाई पर मध्य प्रदेश के वजीर विश्वास सारंग का अजीबोगरीब बयान। कहा बढ़ती महंगाई के लिए जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार। 10 जनपद के बाहर एहतजाज करने की दी सलाह। मध्य प्रदेश के भिंड में जेल की छत गिरने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हादसे में 20 से ज्यादा कैदी जख्मी। छत्तीसगढ़ की कोरबा पुलिस ने 3 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। मुलजिमीन के पास से नशीली दवाएं और इंजेक्शन हुए बरामद। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वेयर हाउस में रखा गया 1628 टन का मक्का सड़ गया है। 3 करोड़ रुपए का मक्का बर्बादी के कगार पर है, जबकि 5 साल से वेयर हाउस में ये सामान रखा था। ग्वालियर में चलती कार में लगी शदीद आग। कार सवार लोगों ने मुश्किल से बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पाया काबू। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में से एक और बच्चे का वीडियो वायरल। कबाड़ के डिब्बों का बैंड बनाकर गाया हनी सिंह का गाना। 7 साल पुराना बताया जा रहा है वीडियो। राजस्थान के अलवर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हरियाणा के आकाश गैंग के 8 बदमाशों को दबोचा। अवैध हथियारों के साथ तिजारत टोल नाका पर किया गया गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड के अफसरान पर कसा तंज। अलग अलग ठिकानों पर हुई छापेमारी। 40 लाख कैश और करोड़ों रुपए की संपत्तियों के साथ मिले कागजात। राजस्थान के बाड़मेर में एक ही कुनबे के 4 लोगों ने की खुदकुशी। मां बाप समेत 2 बेटों ने पानी की टंकी में कूदकर दी जान। मुल्क में 92% राशन कार्ड आधार नंबर से हो चुके हैं लिंक। 33 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में लागू वन नेशन वन कार्ड। राज्यसभा में दी गई जानकारी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का फायदा सबसे ज्यादा बिहार को है। बिहार के 15,729 प्रवासी मजदूरों ने दूसरी रियासतों से राशन लिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 26 जुलाई तक टैक्स पेयर्स को भेजे 43,991 करोड़ रुपए। आदाद शुमार के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 26 जुलाई 2021 के बीच जारी फंड के हैं। सचिन तेंदुलकर ने एक डिजिटल एंटरटेनमेंट कंपनी में किया 14 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश। जेट
सिंथेसिस पुणे की कंपनी जापान यूएस में भी है ऑफिस। आज से एटीएम से पैसा निकालना महंगा हो गया है। एटीएम ट्रांजैक्शन पर चार्ज अब 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये कर दिए गए हैं। आरबीआई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये कर दिया है और एटीएम ट्रांजैक्शन में ये बदलाव पूरे 9 साल बाद किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 2 अगस्त को डिजिटल करेंगे लॉन्च डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे लॉन्च। ई-रूपी एक प्रीपेड ई वाउचर है। ई-रूपी को एनपीसीआई ने किया है विकसित। इसके जरिए आप कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकेंगे। झुंझुनवाला को फॉलो कर रहे हैं विदेशी निवेशक। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में राकेश की हिस्सेदारी खरीदते ही एफआईआई और एमएफ ने भी बढ़ाई हिस्सेदारी। अमेरिकी कंपनी मास्टरकार्ड ने रिजर्व बैंक को सौंपी ऑडिट रिपोर्ट। डेटा स्टोरेज नॉर्म्स को लेकर आरबीआई ने 14 जुलाई को लगा दी थी पाबंदी। एलआईसी का जबरदस्त प्लान। एलआईसी की सरल पेंशन योजना के तहत तरह एक बार फिर से प्रीमियम भरने पर आपको मिलेगी जिंदगी भर पेंशन। श्रीनगर के 3 खिलाड़ियों पर 1 साल का बैन। श्रीलंका बोर्ड ने 38 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। तीनों ही खिलाड़ी इंग्लैंड में बायो बबल तोड़ने के दोषी। श्रीलंका दौरे पर गए युजवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम भी हुए पॉजिटिव। अब तक कुल 3 खिलाड़ी हुए हैं पॉजिटिव। ओलंपिक में भारत के लिए इतवार का दिन रहा बेहद अहम। बैडमिंटन में के सेमीफाइनल में हार के बाद सिंधु कांस्य पदक के लिए मैदान में उतरेंगी। भारतीय मेंस हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन से भिड़ेगी। ओलंपिक में भारत के गौरवशाली इतिहास को बढ़ाने का इस सुनहरा मौका है। हरिद्वार की वंदना कटारिया ने टोक्यो में रचा इतिहास। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में दागे 3 गोल। वंदना के प्रदर्शन पर परिवार ने जताई खुशी। T20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन को जगह मिलना मुश्किल। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में संजू सैमसन 3 मैचों में 34 रन ही बना सके।